तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ दी वंडरिंग पाई। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट विश्व की बर्फी। स्वागत करना चाहता हूं आप सभी लोगों को इस धमाकेदार से लेक्चर में, धमाकेदार से बैच में, दैट इज टक्कर बैच 2024। और आज हम लोग करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 3, और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी समाप्त करने वाले हैं आज हम लोग। एक बड़ा सा भारी सा चैप्टर आज हमारा खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो सब पहले देख लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मतलब टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, टाइम की कमी है, इसीलिए जल्दी जल्दी सारी चीजों को देखते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले दो लेक्चर्स देख लिए होंगे, लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 1 और लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 2। ये जो है बहुत ज्यादा डिलेड लेक्चर है एक्चुअली में। और आज का कोट ऑफ द डे है, चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। जो भी आप अगर सच्ची से जो भी आप शिक्षा कर रहे हो, अगर आप लोग सच्चे दिल से शिक्षा करोगे ना, तो आपके अंदर एक ना एक दिन चेंज जरूर आएगा, और वही है एंड रिजल्ट सच्चे शिक्षा का। ठीक है, यही था आज का कोट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पहले तो रिकैप करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर को। उसके बाद थ्योरम्स और एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। बहुत सारे थ्योरम्स लाया हूँ आज आप लोगों के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग मैंने जो लास्ट क्लास में मैंने ये जो रीत शुरू किया था, दैट इज बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन और एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपके फर्दर चैप्टर्स में भी आने वाले हैं। जैसे कि ट्राइंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स के चैप्टर में भी बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ओके। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। एक्सियम 6.1 पर चलते हैं। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे एक लाइन में स्टैंड करता हो, तो उसके जो दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है ना, दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। और उसका कन्वर्स था, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल हलवा वाला एग्जाम है ये भी। हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद देखा था कि एडजेसेंट एंगल्स डिफरेंट मेजर से कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वो देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सियम 6.2, दैट इज इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 1 डिग्री। अगर सम ऑफ कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 1 डिग्री से इक्वल टू हो, ठीक है, तो द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है एंगल का, वो एक लाइन फॉर्म करेगी। मतलब ये जो एंगल, ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये एक लाइन फॉर्म करेगी, ये हमने देखा था, और उसका भी एक कन्वर्स था। सिमिलरली हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था, थ्योरम 6.1 करके। ठीक है, ये वाला थ्योरम था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनके उनमें जो वर्टिकल एंगल्स फॉर्म होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने तीन एग्जाम्पल्स भी किए थे। ठीक है, तीन एग्जाम्पल्स भी किए थे। अच्छा जी, तो आज मैं आपका होमवर्क पहले सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले क्लास में दिया था। कितनों ने होमवर्क करके आया है बताओ, पहले बताओ मुझे, कितनों ने होमवर्क करके आया है? क्योंकि होमवर्क जो था ये मैंने आर एस अग्रवाला से दिया था। ठीक है, वैसे आर एस अग्रवाल से ज्यादा क्वेश्चन मैं देता नहीं हूँ, लेकिन ये होमवर्क वाला मस्त था, ये मैंने आर एस अग्रवाल से दिया था। और ये जो है मैंने लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से मिलाकर दिया था। ठीक है, जैसे कि देखो, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, मतलब ये लाइन है, दो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे में। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वही बात यहाँ पर हुआ है कि जो ये देखो, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो
एंगल्स हैं, ये एंगल्स एक दूसरे में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे कि ये 125 डिग्री है बीओसी, तो एओबी भी 125 डिग्री, मतलब वाई एंगल हमको मिल गया। उसके बाद y प्लस एक्स कर दो, ये देखो एक लाइन है, y प्लस एक्स कर दो, 180 डिग्री हो गया लीनियर पे। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री मतलब 55 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये अगर 55 हो गया तो ये 55 हो गया, है ना, मिल गया ना हमको सारे एंगल्स। देखो z और x इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए 55 हो गए। y 125 डिग्री हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी वाला चीज था ये। ओके, आगे चलते हैं। अभी आज हम लोग कुल 7 थ्योरम्स देखने वाले हैं। आज हम लोग कुल 7 थ्योरम्स देखने वाले हैं। अभी जिसका भी कॉल आएगा मैं अभी काटने वाला हूँ कॉल, ठीक है। मैं अभी बात नहीं करने वाला, किसी अगर इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तभी बात करूंगा। वैसे मेरा दोस्त ने अभी कॉल किया था, ठीक है। चलो थ्योरम 3 देखते हैं हम लोग। आई थिंक 7 थ्योरम से मतलब थ्योरम 3 4 5 6 7 है ना। हाँ जी बिल्कुल, चलो। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles is सप्लीमेंटरी। तो इधर बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्स दो पैरेलल लाइंस है, सपोज P और सपोज Q, ठीक है, और उसको सपोज T लाइन ट्रांसवर्सल है, उस वहां पर उसको इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों पैरेलल लाइंस को, ठीक है। तो जो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होगा ना वो सप्लीमेंटरी होगा। अच्छा हम मुझे बताओ सप्लीमेंटरी का मतलब क्या है, कि कोई भी दो एंगल का मीजर 180 डिग्री होगा तभी वो दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंटरी एंगल्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अगर एक एंगल 100 दिया गया होगा तो उसका सप्लीमेंटरी 80 होगा, ठीक है। अगर एक एंगल 100 दिया गया होगा तो उसका सप्लीमेंटरी 80 होगा, ये हमको पता था। तो इधर बोला जा रहा है कि जो ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, यानी को इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, वो सप्लीमेंटरी होंगे। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, हम लोग चलिए देखते हैं। ये देखो ये फिगर है ना, इस फिगर में ये बोल हमको प्रूव करना है कि 2 + 3 = 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें मैं इधर बता देता हूं। देखो एंगल 1 = एंगल 3 है कि नहीं। एंगल 1 = एंगल 3 है, क्यों, क्योंकि एंगल 1 = एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और साथ ही साथ क्या है, P और Q देखो पैरेलल है, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। अभी क्या करेंगे, 1 + 2 कर देंगे, 180 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि एक लाइन में है, और अगर एक लाइन में होते हैं और एक रे स्टैंड करता है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंटरी होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। तो 180 डिग्री हो गए। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के जगह 3 को लिख सकते हैं, बिकॉज 1 = 3 ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 3 + 2 = 180 प्रूव हो गया, है ना। कितना इजी था देखो, है ना। क्योंकि P पैरेलल टू Q है तो एंगल 1 = एंगल 3 हो गया। क्योंकि Q पैरेलल टू R है, एक मिनट, ये किसने लिखा, एक बात मुझे बताओ, इधर Q पैरेलल टू R कहां से आ गया है। Q पैरेलल टू R कहां से आ गया। छोड़ो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इग्नोर 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 करो इनको, ठीक है। जीवन में कुछ चीजें इग्नोर करना सीख लो, है ना। ओके, एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। वैसे ये सारी चीजों के लिए नहीं था मैंने जो बोला अभी, ठीक है, मतलब अब समझ जाओ। देखो एंगल 1 + एंगल 2 है 180 डिग्री, ओके, और एंगल 1 = एंगल 3 था। अभी क्या कर सकते हैं, एंगल 1 के जगह हम लोग एंगल 3 डाल सकते हैं, 3 डाल दिया और 3 + 2 1 डिग्री जो कि था, प्रूव हो गया। अभी अभी थ्योरम 4 है हमारे थ्योरम 3 का कॉन्वर्स, ठीक है। थ्योरम 3 का कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या, कॉन्वर्स का मतलब क्या है कि उल्टा। If a transversal intersect two lines in such a way that a pair of consecutive interior angles is supplementary, then the two lines are parallel. तो इधर बोला जा रहा है हमको कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, सपोज एक ट्रांसवर्सल T है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस जो कि P और Q है।
ये नहीं बोला गया है, ये ध्यान में रखना कि ये नहीं बोला गया है कि हमारे पास P पैरेलल टू Q है। बस इधर बोला गया है कि P और Q दो लाइन है, T भी एक लाइन है जो कि T भी एक ट्रांसवर्सल है जो कि P और Q को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बस यही बोला गया है हमको। और बोला गया है कि सच अ वे दैट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बोल रहा है सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। तो इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 180 हो रहा है ना, 180 हो रहा है। इतना बस दे दिया गया है कि एक टी ट्रांसवर्सल है जो कि पी और क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है, और वहां पर जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंटरी होंगे। ठीक है, बस इतना दिया गया। अभी क्या हो सकता है ना, है ना, अभी क्या हो सकता है यहाँ पर कि 2 + 3 सप्लीमेंटरी है इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अच्छा, दोनों को दो दो इक्वेशन ले जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन आई एंड इक्वेशन 2i ले जाएंगे। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, वहां से 2 कॉमन है, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो वो लोग कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो लाइंस पैरेलल है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो लाइंस पैरेलल है। देखो, वी नो दैट एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ऑल्सो एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो दो इधर आ गया हमारे पास, 180 और 180 को इक्वेट, इसको इक्वेशन आई देते हैं, इसको इक्वेशन 2i देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, 1 + 2 इक्वल टू 2 + 3, 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 और 3 बचा। और क्योंकि वो लोग कॉरेस्पॉन्डिंग है तो P पैरेलल टू Q हो गया। आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पर। If two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisectors of any two corresponding angles are parallel. इधर बोला गया है कि अगर दो parallel lines, suppose AB parallel to CD है, वो कोई एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हो, सपोज EF, तो then the bisectors of any two corresponding angles are parallel. तो बाइसेक्टर, कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये बोल रहा है। मतलब हमको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ई एफ इज द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग ए बी एंड सी डी। ठीक है, ई एफ इज सॉरी सॉरी ई एफ इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी। और कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोला गया है, यानी कि क्या, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वली दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इक्वली दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्टर जो है, उन एंगल के बाइसेक्टर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, वो पैरेलल हो जाएंगे, वो बोला जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको बस ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, बस इतना प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे प्रूव होगा, हमको पहले से पता है, कोई दूसरा कलर लेते हैं, हमको पहले से पता है कि ये जो पूरा एंगल है और ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अच्छा जी, अगर ये दो जो सॉरी अगर ये जो दो हैं, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो क्या हो जाएगा, है तो क्या हो जाएगा, देखो, अगर ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल EG भी इक्वल टू एंगल GHD। ठीक है, इक्वल हो गए। अच्छा जी, इक्वल अगर हो गए तो उनका हाफ भी तो इक्वल होगा। हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियम नंबर 6 में क्या पढ़ा था, थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।
हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी चीजें इक्वल चीजों का हाफ होती हैं तो वो दो एक दूसरे के साथ आपस में इक्वल हो जाती है। हम लोगों ने ये पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री में। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सियम नंबर 6 के लिए ये जो दो एंगल हैं इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक्सियम 6 भी लिखा गया है यहाँ पर। देखो, since AB parallel to CD, EGB equal to GHD corresponding angles. Half of angle EGB equal to half of angle GHD. तो EGM equal to GHN, EGM equal to GHN, बस यही प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। और वो दो कॉरेस्पॉन्डिंग भी है जब EF ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही होगी। अगर हम लोग यहाँ से इनको बढ़ा देंगे, है ना, मुझे बताओ, अगर हम लोग यहाँ से इनको एक्सटेंड कर देंगे तो EF उनका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, है ना, बिल्कुल करेगा। तो अगर करेगा तो EGM एंगल GHN एंगल के साथ इक्वल होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से वो, है ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से वो। पानी पी लेनी चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, तो वो क्यों करेंगी? क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इसीलिए वो दो इक्वल भी हो गए। आगे चलते हैं। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारा थ्योरम नंबर 6 है। अगर कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो मतलब देखो जनरली बोलता हूं क्या बोला गया। अगर 3 लाइन्स हैं P, Q और R, ट्रांसवर्सल T उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये नहीं बोला गया ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए, मैं बस इधर इधर ये बोला गया है कि P पैरेलल टू Q है और Q पैरेलल टू R है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि P पैरेलल टू R है। जो भी लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मतलब जो भी लाइन अगर सेम लाइन के साथ पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हमको ये प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम लोग एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करवाएं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करवाएं तो क्या होगा? तो अगर सिंस P पैरेलल टू Q, since P parallel to Q, therefore angle 1 equal to angle 2। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया मतलब वो लोग क्या है? वो लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हो गए। सिमिलरली सिंस Q पैरेलल टू R, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी इसको इक्वेशन I लेंगे, इसको इक्वेशन 2I लेंगे, वहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 3 रह जाएगा। देख लो in lines PQ and R, where T is the transversal, P parallel to Q and Q parallel to R. Since P parallel to Q, क्योंकि P parallel to Q है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि P parallel to Q है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और क्योंकि Q parallel to R है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। क्योंकि Q पैरेलल टू R है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी है। अभी हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे। ठीक है, अभी I और 2I को कंपेयर करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2 2 इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे और इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 रहेगा। ठीक है, हो गया। ओके, P पैरेलल टू R। अच्छा, आगे चलते हैं। ये लास्ट थ्योरम है, या आप लोग ये थ्योरम को स्किप भी कर सकते हो। ओके, you can skip this theorem also because this theorem is not that much necessary, but कई कबार आ जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो देख लेते हैं। If a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then it is
ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। अगर एक लाइन दो गिवन पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइन में से कोई भी एक पैरेलल लाइन में से परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। P पैरेलल टू Q है। बोला गया है P पैरेलल टू Q, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, तो एंगल 2 इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख लो, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था एज एमसीक्यू, इस क्लास में भी ऐड कर दिया है उसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ठीक है। गले में हिचकिच हो रही है यार, क्या करें। पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, और एक्स एम एम वाई एम में मीट कर रही है, ठीक है, और हमको ढूंढना पड़ेगा एक्स एम वाई एंगल को। हमारे पास क्या है, एम वाई आर 40 डिग्री है, एक्स एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, ठीक है। तो हमको एक्स एम वाई ढूंढना है, हमको कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक लाइन जो कि पैरेलल होगी आर एस के साथ। हम लोग एक लाइन कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे ए बी जो कि आर एस के साथ पैरेलल होगी। हमको एक लाइन कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा ए बी जो कि आर एस के साथ पैरेलल होगी, हो गए, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ए बी पैरेलल टू आर एस है, पी क्यू भी पैरेलल टू ए बी हो जाएगी, ठीक है। अरे यार ये गला। हम देखो, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ए बी पैरेलल टू आर एस है, तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू ए बी अल्टीमेटली हो जाएगी। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या कर सकते हैं, एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। तो 180 डिग्री है माइनस 135 डिग्री है इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री है माइनस 135 डिग्री है इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अभी क्या होगा, एंगल एम वाई आर इक्वल टू एंगल वाई एम बी इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये जो एंगल है इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल भी हमको कितना मिल गया, 45 मिल गया। अभी बस क्या करो कि 40 प्लस 45 कर दो, 85 आ गया, है ना। ओके, अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इधर बोला जा रहा है कि ये एक लाइन है ए बी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू एफ है, तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू एफ हो जाएगा। अच्छा जी, और इधर हमको मांगा गया है एक्स और एक्स वाई और जेड की वैल्यू मांगा गया है। अच्छा, तो पहले मुझे बताओ कि आपको पहले फिगर में क्या दिख रहा है। फिगर में पहले तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री है ये, ठीक है, 90 डिग्री दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है कि x और y इक्वल हैं, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसीलिए वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो x इक्वल टू y की वैल्यू हो जाएगी 125। अच्छा, 125 कैसे हुआ कि देखो, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है। देखो 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 कैसे हुआ, देखो 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 कैसे हुआ, देखो सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और डीई या फिर कुछ भी इसको पॉइंट दे दो, सपोज ए बी सी डी एफ जी एच,
एच दे दो। ठीक है, डी एच यहाँ पर इसका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। जहां पर सी डी पैरेलल टू ई एफ है, डी एच वहां पर उसका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। इसका मतलब y प्लस 55 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 180 डिग्री से 55 माइनस कर दिया तो 125 आ गया। अभी एंगल बी एस इक्वल टू एंगल सीई डैश, एंगल बी एस इक्वल टू एंगल सीई डैश। सीई डैश क्यों लिखा है, सीई डैश क्यों लिखा है, मतलब ऊपर और भी वैल्यू हो सकता था। ठीक है, ऊपर और भी वैल्यू हो सकता था। या तो इधर एक कोई भी हम लोग डाल सकते हैं, इससे जी डाल सकते हैं, या तो इधर ठीक है, या तो इधर हम लोग जी डाल सकते हैं और इसको एंगल का नाम दे सकते हैं जी एच ई, या तो हम लोग सीई डैश दे सकते हैं। देखो ये 90 डिग्री का बराबर हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री था और ये 90 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। और हमको ये बखूबी पता है, कि हाँ, कि पूरे जो ये वाले एंगल की वैल्यू है इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। हमको बखूबी पता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो z प्लस 90 इक्वल टू 125, जो कि y की वैल्यू हमको पहले से मिल चुकी थी। देखो तो z की वैल्यू 35 आ गई। तो x, y और z की वैल्यू बस आ गई। यहीं पर हमारा, ठीक है, यहीं पर हमारा एग्जाम्पल थ्योरम सब कुछ खत्म होता है। अब हम बस प्रैक्टिस करेंगे, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, चलो। ये देखो, ये देखो, अरे यार देखो, हाँ इस फिगर में L पैरेलल टू M है, तो हमको जस्ट x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जस्ट x की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो निकाल दो भैया, भैया निकाल दो। कैसे निकालेंगे भैया, हमको हेल्प कर दो, कैसे निकालेंगे, हमको पता नहीं है। देखो ये 65 डिग्री है, तो ये भी 65 डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि P पैरेलल टू M है, सॉरी L पैरेलल टू, ये मैंने P क्यों लिखा है L पैरेलल टू M है, तो ये 65 डिग्री हो गया और ये भी 65 डिग्री हो गया, क्योंकि L पैरेलल टू M है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अभी 65 प्लस 40 हो गया, कितना आ गया, 65 प्लस 40 कितना आ गया, 105। ठीक है, 105 आ गया। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 105। क्यों, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो एंगल का वैल्यू, हाँ, अगर उस ट्राइंगल के अंदर में कोई भी दो एंगल का सम मेरे एक्सटीरियर एंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है, कोई भी दो एंगल है उसके अंदर, उन दो एंगल का सम उस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के साथ मिलेगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। देखो आगे चलते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैंने सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, सॉल्यूशन भी उधर अटैच्ड है। देखो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं सब। जो 7th या फिर 8th था, 8 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे एक्सरसाइज से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से है, मतलब एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन मिल गया है।
देखो, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस फिगर में हमको बोला गया है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो क्या हो गया ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो क्या हो गया ए बी पैरेलल टू ई एफ। और हमको बोला गया है वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7, मतलब वाई की वैल्यू 3x है जेड की वैल्यू 7x है। या फिर हम लोग y की वैल्यू 3p भी ले सकते हैं, z की वैल्यू 7p भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो एंगल DHG इक्वल टू z, z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। z प्लस वाई, देखो देखो DHG, ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना बेटा, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। क्यों पूछो? क्योंकि CD पैरेलल टू EF है और ये दो एंगल उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, क्योंकि CD पैरेलल टू EF है और ये दो एंगल उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो और क्या होगा, y प्लस जेड कितना होगा, y प्लस जेड 180 डिग्री होगा ठीक है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो 10x इस 3x प्लस 7x हो गया 10x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 10 विच इज 18 डिग्री, ठीक है, विच इज 18 डिग्री। अच्छा जी, अभी अभी देखो इस केस में केयरफुली सुनो, इस केस में बहुत लोगों को लगेगा कि हमको x की वैल्यू मिल गई है। नहीं बेटा, देखो देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3x:7। देखो रेशियो को हटाना हमारा मोटो नहीं है, ठीक है, मोटो नहीं है। देखो y:z है तो 3:7 आ गया, तो रेशियो है ये एक अननोन क्वांटिटी है। तो अननोन क्वांटिटी जहां पर होता है वहां पर हम लोग x यूज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कुछ भी एंगल कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। मान लो हम लोगों ने थीटा यूज किया, 3 थीटा 7 थीटा, ठीक है, मान लो बस मान लो, वैसे होगा नहीं लेकिन मान लो अगर हम लोगों ने वैसा यूज किया तो वो भी एक होगा, क्योंकि थीटा एक वेरिएबल है, ठीक है। या फिर हम लोगों ने सपोज 3 अल्फा ले लिया, सपोज 3 अल्फा ले लिया, या फिर 7 बीटा ले लिया, ठीक है, या फिर 7 बीटा ले लिया, ऐसे नहीं लिखते बेटा, 7 बीटा ले लिया, ठीक है, 3 अल्फा ले लिया और या फिर 3 बीटा ले लिया, ये भी तो एक वेरिएबल है ना, ये भी तो एक वेरिएबल है, ये भी तो होगा, है ना, बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू हमको मिली, मतलब इस अननोन क्वांटिटी की हमको वैल्यू मिली, इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमको मिली, है ना। अच्छा जी, तो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमको मिली 18 डिग्री, तो वहां पर हमको y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वैसा, अगर हमको y की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग वो वाला अननोन क्वांटिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं, मतलब वो वाला इधर डालकर यूज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल यूज किया तो 126 डिग्री निकला, है ना, है ना, 126 डिग्री किसका निकला है, x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू निकली, सॉरी। अभी क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है तो x प्लस वाई कोरेस्पॉन्डिंग सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एंगल्स हो जाएंगे, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 126 डिग्री हमको y की वैल्यू मिल चुकी है, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब 126 प्लस एक्स इक्वल टू 1 डिग्री। 126 उस तरफ गया तो यहाँ पर हमारा आंसर बचा 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री, चाउमीन नहीं भाई, 54 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो हमको x, y और z की वैल्यू मिल गई। आगे चलते हैं अभी। इन द फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD and GED equal to 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। देखो यहाँ पर इस फिगर के अंदर क्या करेंगे कि अगर AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है, हाँ बिल्कुल है, EF परपेंडिकुलर टू CD है, EF परपेंडिकुलर टू CD है, बिल्कुल, उसके बाद
जीईडी का वैल्यू, जीईडी मतलब ये वाला बड़े एंगल का वैल्यू हमको 126 डिग्री दिया गया है, तो हमको एजीई निकालना पड़ेगा, मतलब एजीई। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल की वैल्यू ये पूरा एंगल होगा कि नहीं है? ये पूरा एंगल की वैल्यू ये पूरा एंगल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा भैया। क्यों होगा? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हर वक्त इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, इक्वल हो गई है, मतलब जीईडी के वैल्यू 126 और एजी का वैल्यू भी 126 मिल गया। अभी जीईएफ की बात करते हैं, ठीक है, जीईएफ की बात करते हैं। जीईएफ कैसे मिलेगा? जीईएफ ऐसे मिलेगा, देखो जीईडी जो एंगल है पूरा 126 डिग्री है, तो 126 डिग्री से एफईडी को माइनस कर देंगे। एफईडी 90 डिग्री है, मतलब 126 माइनस 90 विच इज 36 डिग्री। ठीक है, हमको 36 डिग्री मिल गया है, ये वाला जो एंगल है हमको 36 डिग्री मिल गया है। ओके, अभी एफ जी को ढूंढेंगे। एफ जी कैसे मिलेगा? एफ जी है, एफ जी कैसे मिलेगा? हमको ये एंगल पता है। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल बराबरी एंगल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री होती है। ठीक है, ठीक है, तो एफ जी ई के वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 126 विच इज 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये अगर तीन एंगल कोई भी ट्राइंगल का सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के सॉरी से इक्वल होता है, इसीलिए हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों का वैल्यू पता था, इन दोनों का सम कर दिया, सम करके उस तरफ भेजकर माइनस कर दिया। समझ में आया? आगे चलो, है आगे चलो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लो। ये गारंटीड एग्जाम में आता है, ठीक है, यहाँ इसका 95% चांस है आना एग्जाम में, है ना। देखो, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, इस फिगर में अगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, पी क्यू आर इक्वल टू 110 है, पी क्यू आर इक्वल टू 110 है, आर एस टी इक्वल टू 130 है, और तो हमको ढूंढना पड़ेगा क्यू आर एस। क्यू आर एस ये वाला जो बीच वाला एंगल है, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा जी, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा जी। कैसे ढूंढेंगे? देखो, एक लाइन खींचेंगे ए बी, एक लाइन खींचेंगे ए बी जो कि पी क्यू के साथ पैरेलल कर देंगे, और पी क्यू पहले से एस टी के साथ पैरेलल है, तो एस टी पैरेलल टू ए बी भी हो जाएगा। अच्छा जी, हो गया, हो गया। अभी क्या करेंगे? 110 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 110 डिग्री होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो हो गया, सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। हाँ, तो यहाँ पर इसका एंगल की मीजर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। 70 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर पी क्यू पैरेलल टू ए आर है तो उसकी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा। ओके, अभी आगे चलते हैं। एंगल क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, हाँ ये 70 डिग्री हो गया। अभी देखो, आर एस टी प्लस एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री, एस आर बी इक्वल टू 180 माइनस 130, मतलब ये भी सिमिलरली 50 हो गया, ये 70 हो गया। हाँ, 120 हो गया, इन दोनों को मिलाकर 120 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल 60 आ गया, क्योंकि ये तीन एंगल का अगर प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर हैं। और बीच वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का अगर सम करके 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। आगे चलते हैं। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दो मेथड्स बताऊंगा। पहला है पहला मेथड देखेंगे पहले। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री दिया गया है, और पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालेंगे। गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है, ए पी क्यू इक्वल टू 50 दिया गया है, पी आर डी इक्वल टू 127 दिया गया है,
और तो हमको निकालना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ, मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग पी आर डी इक्वल टू, हाँ मुझे एक बात बताओ कि पी आर डी इक्वल टू आरपीए है कि नहीं है? पी आर डी इक्वल टू आरपीए है कि नहीं? बिल्कुल है। तो एपी क्यू का वैल्यू हमको 50 मिला हुआ है। अगर हम लोग पूरे एंगल से 50 को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं, वाई मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल वाई मिल गया हमको, है ना। वाई की वैल्यू हमको मिल गया। वाई का वैल्यू कितना है? 127 माइनस 50 इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, 77 डिग्री। 127 से सिंपल 50 को माइनस कर दिया तो 77 डिग्री आ गया। y की वैल्यू 77 डिग्री मिल गया। अभी x हमको ये पता है अकॉर्डिंग टू दी आइसोस्केलस ट्रायंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल से मिलता जुलता है, मतलब इक्वल है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 127 हो गया। अब भाई y की वैल्यू हमको 77 डिग्री मिला है, तो x कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री हो गया x। अच्छा अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तो x की वैल्यू देखो कैसे मिल जाएगा बहुत आसानी से। 50 डिग्री इक्वल टू ये 50 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। देखो गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू, हाँ देखो सेकंड मेथड में क्या होगा, y इक्वल टू हमको ये मिल गया 77 डिग्री। तो हमको ये पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ऐसे कुछ हो गया, तो ये 50 डिग्री हो गया, है ना। ये दो, यही दो ट्रिक्स थी बस। बाकी आप लोग एक और काम कर सकते हो, 180 डिग्री से 127 डिग्री को माइनस करके ये वाला एंगल निकाल सकते हो। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को मिलाकर इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी डालकर, तो आपका आंसर निकल जाता। आगे चलते हैं, वैसे ये करना बहुत ज्यादा लेंदी होगा। हाँ, अभी देखते हैं कुछ एडवांस्ड लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने वादा किया था लाऊंगा, तो लाया है मैंने कुछ एडवांस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। देखो उनमें से ये पहला आता है, ये बहुत लोगों का डाउट है। ये वाला जो इमेज है देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला इमेज बहुत ज्यादा लोगों का, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का डाउट है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा मतलब देखो, देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये कुछ मिरर वाला खेल है, खेल खिलौना है ना। तो हमको ये पता तो चल रहा है, लेकिन हम लोग थियोरिटिकल वे से कैसे लिखेंगे? क्योंकि कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो कि बताई जाती, मतलब बता ही नहीं सकते हम लोग। हमको हमको बस समझ में आया है, लेकिन हम लोग उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमको थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लिखने में। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? देखो इधर बोला गया है सिंपल भाषा में कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। ये हमको सिंपल भाषा में बोला गया है, और हमको ये प्रूव करना है कि ए बी क्या है? ए बी इंसिडेंट रे है। ए बी इंसिडेंट रे सी डी रिफ्लेक्टेड रे के साथ पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। सी डी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ए बी हमारे पास इंसिडेंट रे है, तो वही वहां हमको प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा फिजिक्स का यूज होगा यहाँ पर और प्रूव हो जाएगा। देखो हमको यहाँ पर दो लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी, लाइन बीई और लाइन सी एफ कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो देखो पहले तो देखो यहाँ पर ऐसे लाइन होता है, पहले तो बिना ये सब कुछ लिखे हुए ऐसे लाइन था, जब ये कुछ नहीं लिखा हुआ था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपका, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपका जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। देखा, क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा जी, एक लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे बिटुआ जी? अभी क्या करेंगे बिटुआ जी? अभी देखो, अभी कंस्ट्रक्टिंग लाइन बीई एंड सी एफ जेड बीई पैरेलल टू सी एफ, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो प्रूफ ये है, टू प्रूव और गिवन ये लिखा गया है।
ये वाला फॉर्मेट कभी मत भूलना, मतलब टू प्रूफ भी अगर भूल जाओगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अच्छा जी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अच्छा जी। अभी क्या, अभी क्या, सिंस बीई पैरेलल टू सीएफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि बीई पैरेलल टू सीएफ है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग एंगल्स को जस्ट प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और ए बी सी इक्वल टू डी सी बी, 1 प्लस 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू डी सी बी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आगे चलते हैं, देखो आर डी शर्मा क्वेश्चन है, सारे बुक के क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए। अभी आर डी शर्मा के बस 3 क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखो इस फिगर में हमको यही शो करना होगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर शो करते हैं आराम से। ठीक है, आराम से। देखो देखो इस फिगर में हमको क्या दिख रहा है, इस फिगर में हमको क्या दिख रहा है, ये 57 डिग्री है, ये 22 डिग्री है, और ये 35 डिग्री है, ये 145 डिग्री है। अभी EF और CD के अंदर देखते हैं पहले। अगर हम लोग इसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 180 डिग्री आएगी। और वो स्टेटमेंट याद करो जो कि मैंने आपको थ्योरम नंबर, बोलो 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 बोलो, थ्योरम नंबर आई थिंक 4 या 5 में मैंने आपको समझा, 4 नहीं 5 पे मैंने आपको समझाया था। वो स्टेटमेंट याद करो। वो स्टेटमेंट क्या था कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, आई थिंक ये थ्योरम 3 में था, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड a transversal intersect into it, then the pair of co interior angles will be equal, sorry will be supplementary। और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं बेटा, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है 180 डिग्री। तो हमारे पास EF पैरेलल टू CD हो गया। ओके ओके, हाँ EF पैरेलल टू CD हो गया। अभी AB पैरेलल टू CD शो करना है तो हमारे पास AB पैरेलल टू EF भी शो हो जाएगा, सॉरी AB पैरेलल टू हाँ CD बस शो करना है, ये नहीं करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। देखो देखो आराम से देखो, 22 प्लस अगर 35 करेंगे तो 57 आ रहा है कि नहीं, 22 प्लस 35 करेंगे तो 57 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। और ए बी और सी डी को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ए सी यहाँ पर उसका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 57 प्लस ये दोनों का प्लस हो जाएगा 57, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इक्वल अगर हो गए तो हमारे पास ए बी पैरेलल टू, हाँ ए बी पैरेलल टू, नहीं हाँ 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 वही बोला गया था, इधर मैंने सीडी लिख दिया है, ए बी पैरेलल टू EF शायद से बोला गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड GH पैरेलल टू KL। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है कि इस फिगर के अंदर अगर ए बी पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF है और GH पैरेलल टू KL, मतलब देखो इस फिगर में क्या है, ये वाला लाइन पैरेलल टू ये वाला लाइन, पैरेलल टू ये वाला लाइन, और ये वाला GH पैरेलल टू KL है। ठीक है, हमको ये बोला गया है। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड, वो बाद में देखते हैं। देखो तो हमको GKL को ढूंढना पड़ेगा, GKL को ढूंढना पड़ेगा। GKL को कैसे ढूंढेंगे, यहाँ कुछ लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। अगर कुछ लाइन एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग GH एंड KL, तो क्या हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि ये वाला पूरा एंगल इक्वल टू ये वाला पूरा एंगल है। तो हमको क्या पता चलेगा कि ये वाला पूरा एंगल इक्वल टू ये वाला पूरा एंगल, है ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। देखो, देखो आराम से ये पता चल गया। तो हमको ये वाला एंगल अब ढूंढना कैसे है। और हम लोग 60 प्लस ये वाला एच जी डी कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा कि नहीं, एंगल आ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल आ गया, दैट इज 120। अगर 120 और 25 को ऐड कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 145 आ गया। ठीक है, 145 आ गया तो वही हो गया आपका आंसर। अच्छा, आपको अगर ये समझना है कि देखो ये कैसे इक्वल टू ये हुआ, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दो ट्रांसवर्सल है उनके। ठीक है, ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी आर पैरेलल टू बी सी, इफ क्यू पी आर इक्वल टू 102 डिग्री। ये बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, देखो। हैशटैग एच क्यू ट्रेंड कर दो भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन। देखो, डिटरमाइन एंगल ए बी सी, गिव रीजन। यहाँ पर बोला गया है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, पी आर पैरेलल टू बी सी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये शो करना पड़ेगा, सॉरी ये हमको ढूंढना पड़ेगा कि एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए बी और सी का वैल्यू कितना है। अगर हम लोग ए बी को एक्सटेंड कर देंगे डी तक, ठीक है, एक्सटेंडिंग लाइन ए बी टू डी अगर कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्यू पी आर इक्वल टू ए डी आर इक्वल टू 102 डिग्री। क्यू पी आर, क्यू पी आर इक्वल टू ए डी आर इक्वल टू 110 102 डिग्री। देखो, हमको पहले से क्यूपीआर एंगल गिवन है 102 डिग्री, तो 102 डिग्री इक्वल टू 102 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि पी आर इक्वल टू पी आर पैरेलल टू बीसी है, क्योंकि पी आर पैरेलल टू बीसी है, तो हमारे पास ये जो बी डी है ये उसका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। मतलब एंगल आर डी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी ए के साथ। सॉरी, एंगल आर डी ए प्लस एंगल सी बी ए हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री वाह, डिग्री वाह, है ना, 180 डिग्री वाह। हो गया, हो गया। 180 माइनस 102 कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, 78 डिग्री हो गया हमारा आंसर। तो इतना ही था आज के सेशन के अंदर। ठीक है, बस इतना ही था आज के सेशन के अंदर। आपको मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं, इस होमवर्क का भी सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट क्लास में अभी आने नहीं वाला। पहली बात तो मैं कुछ दिनों के लिए अभी आने नहीं वाला हूँ। ठीक है, करीबन 3-4 वीक होंगे मैं आने नहीं वाला हूँ। और क्या होगा कि और अगर भी आ जाऊंगा गलती से, अगर भी गलती से आ जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर ट्रायंगल शुरू कर देंगे हम लोग, और ट्रायंगल्स पे मैं ये करवाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं, और मैंने आपको सॉल्यूशन भी अटैच नहीं किया है। सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, वैसे आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना। इधर बस बोला गया है कि हमको ये स्टेट करना पड़ेगा कि कौन से लाइन पैरेलल है और क्यों है। तो बिना सॉल्यूशन के आई होप कि आप ये कर सकते हो। अगर आपको नीड हुआ सॉल्यूशन का तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए, पूरा लास्ट तक। ठीक है, जो जो जुड़ा है मुझे बता देना। ओके, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड विथ यू। मतलब इसी के साथ हमारे पास लाइन्स एंड एंगल भी कंप्लीट होता है, और हमारे इस 12 चैप्टर मैथ्स कोर्स में से 7 चैप्टर निपट गए हैं अभी। बस और 5 चैप्टर रह गए हैं आपके साथ, तो उनको ही बस कंप्लीट करना है हम लोगों को। और वो 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका क्लास 9th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे वैसे ये पता है, ठीक है,
मुझे वैसे ये पता है कि आप लोगों का डिमांड है बहुत सारे अलग अलग वीडियोस लाने के लिए, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस लाने के लिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? है, मैं खुद पढ़ा दूंगा आप सभी लोगों को, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं हो रहा। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है, है ना? अगर टाइम नहीं है तो कुछ नहीं, अगर टाइम खत्म हो गया मतलब अच्छा टाइम और बुरा टाइम एक होता है। अगर टाइम ही खत्म हो गया तो आप क्या करोगे? है ना? अच्छा टाइम अगर नहीं चल रहा होगा तो आप क्या करोगे? आपका बुरा टाइम चल रहा होगा, है ना? तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ही नहीं हो रहा। तो ये लेक्चर भी डिलेड, बहुत ज्यादा डिलेड आया है, करीबन 1 वीक के बाद आया है। वैसे रिवीजन एक्सप्रेस एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, और वो भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, है ना? ठीक है, ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। अभी जो है, एक एक बच्चे ने डिमांड किया था कि मैथ्स का मोस्ट 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दो, है ना? लेकिन मैं क्या कहीं कर सकता हूँ? मैंने देखो स्लाइड भी बना लिए हैं, लेकिन मतलब स्लाइड सारे नहीं बनाए हैं, कुछ ही स्लाइड बनाया है, लेकिन कब रिकॉर्ड करूँ यार? कब रिकॉर्ड करूँ यार? अभी का टाइम देखना आप लोग, अभी का टाइम देखना है। अभी का टाइम हो रहा है हमारे पास 11 बज रहे हैं शायद से। हाँ, 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। क्या बोलूं आपको? है, क्या बोलूं आपको, बोलो। तो इसीलिए क्या हो रहा है, मतलब इसीलिए क्या है ना, इसीलिए मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है एक्चुअली में। कल स्कूल भी जाना है मुझे उठकर, तो इसीलिए मैनेज करते हैं सब कुछ। मैं आपको अगर होगा तो मैं आपको श्योरली भेज दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका कुछ 4 वीक्स का छुट्टी रहने वाला है, 4 या फिर 3 वीक्स का छुट्टी रहने वाला है। ठीक है, तो एंजॉय करना अपने हॉलीडेज को, और मतलब स्कूल में हॉलीडे थोड़ी होगा, एंजॉय करना आपके हॉलीडेज को। और मिड टर्म को फोड़ देना यार आप लोग। बेसिकली बहुत सारे बच्चों के ट्राइंगल्स तक आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था ट्राइंगल्स तक कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। अफसोस बहुत ज्यादा मुझे है इस बात का। छोड़ो, कोई बात नहीं। हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। अगर मोस्ट 20 क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। टिल टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे अहेड, स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग पाई। बाय।